दोस्तों, कहानी की नई दुनिया लकी ऑल वन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा ना ताओ सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वहां सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है जानना पड़ेगा, और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और यह आपका सर कहां फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार व धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हां सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहां रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी बदसलूकी क्यों ना हो। मेरे होठों पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। आधी रोटी को दोनों भिखारियों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहां गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस बदुआ देते हैं, ईश्वर कर्म के हिसाब से फल देता है। हो सके तो बस अच्छा करें, वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।